तो आइए मित्रों, अपन बात कर रहे थे 9.3 के एग्जाम्पल की। 9.3 के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, जिसमें अपने 15-16 तक एग्जाम्पल कर लिए थे आपकी बुक के 17 तक। ठीक है, और 17 तक जो एग्जाम्पल अपने किए हैं, उन एग्जाम्पलों को उन 4 सूत्र थे 9.3 पढ़ने से पहले, उन चारों सूत्रों की अपने फॉर्मूले लगाए। 9.3 में 4 सूत्र थे। चरों का त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा प्रतिस्थापन विधि से समाकलन पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 सूत्र थे। चारों सूत्रों का मैंने सत्यापन आपके लिए बता दिया दोस्तों। इसके बाद अपने उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 16, 17, ये सारे उदाहरण मिलकर के आपने और मैंने मिलकर के कर लिए। ठीक है, आज उदाहरण नंबर 18 की बात करेंगे अपन। प्रश्नमाला 9.3 है और 9.3 में एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जिसमें उदाहरण नंबर अपन आज देखेंगे 18। अच्छा उदाहरण है दोस्तों, 3 नंबरों में एक बार पूछ भी लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसका समाकलन करना है अपन को। 1 + x होल स्क्वायर अपॉन x प्लस का x क्यूब dx के में या फिर का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। यह आपकी बुक का सवाल है दोस्तों। ठीक है, समाकलन कीजिए। ठीक है, यहां से dx को हटा दो। अब यह देखिए दोस्तों कि 18वां जो एग्जाम्पल है आपका, इस प्रकार से दे रखा है। 9.3 के अंदर अपन पढ़ क्या रहेंगे या फिर पढ़ेंगे क्या दोस्तों? तो अपन 9.3 के अंदर 4 सूत्र थे अपने पास, उन चारों सूत्रों का हर सवाल में प्रयोग करेंगे, यानी कि चारों सूत्रों के माध्यम से अपना हर सवाल होगा। ठीक है, सवाल किस प्रकार का है, यहाँ पर अपने लिए दिया गया है दोस्तों कि अपन को ये सवाल को किस फॉर्म में लाना है भैया। तो इस सवाल को अपन को क्या करना है, 4 जो सूत्र थे उन चारों सूत्रों में बदलना है इस सवाल को। तो बदलने के लिए अपन ये काम करते हैं मेरे मित्र। सबसे पहले यहाँ देखो x और x क्यूब, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर x क्यूब एक x को कॉमन ले लेते हैं, दोनों पक्षों में x है अपने पास। तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, 1 + का x होल स्क्वायर, और यहाँ से x को कॉमन लेने पर अपने पास 1 + का x स्क्वायर बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर इसके बाद में एक काम और करते हैं कि अभी तक भी ये सूत्र में कन्वर्ट नहीं हुआ या सूत्र में नहीं बदला, तो अपन इसे सूत्र में बदलने के लिए एक काम और करते हैं, किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। फिर देखिए दोस्तों, आगे थोड़ा इसे आगे करते हैं, तो अपन एक काम करते हैं भैया, 1 + x का होल स्क्वायर को खोलते हैं। तो अपने पास एक सोलह समीकरण होती है a + b का होल स्क्वायर, उससे खोलते हैं। तो 1 + का x स्क्वायर प्लस का 2x, क्योंकि आप कक्षा एलकेजी से पढ़ते आ रहे हो और आज कक्षा 12वीं में समाकलन पढ़ रहे हो, तो फिर आपको a + b का होल स्क्वायर तो पता होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इधर सोलह समीकरण ना लिखी मित्रों। अब देखिए अपन क्या करेंगे, x अपॉन 1 + का x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर dx। अब बात आती है कि भैया यहाँ पर 1 + का x स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1 + का x स्क्वायर के भाग को अलग कर लेंगे और प्लस का 2x वाले भाग को अलग लिख देंगे। तो अपने समाकलन में 9.1 से पहले ही अपने प्रमेय पढ़ी है कि जब भी प्लस में आएगा अपने पास अनंत होता है, उसे खोला किस प्रकार से जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 + का x स्क्वायर, इसे अलग लिख लेंगे और इसके बटे में पूरे मान को लिख देंगे मेरे दोस्त, x स्क्वायर 1। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर है, अगर प्लस में है तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, आपके हिसाब से इसे सेट कर सकते हो। यहाँ पर dx समाकलन क्या आएगा दोस्तों, जगह कम नहीं है, 2x आपको यहाँ पर लिख देंगे 1 + का x स्क्वायर, 1 + का x स्क्वायर, ये कोष्टक, यहाँ पे dx। ठीक है, अब देखिए मेरे मित्रों, मैंने एक काम किया, सबसे पहले इस सवाल में से नीचे से कॉमन ले लिया आपने। कॉमन लेने के बाद अपने पास ये फॉर्म आ गई, उसके बाद में फिर दिमाग लगाया कि भैया अभी तक ये सूत्र में नहीं बदला। अगर सूत्र में नहीं बदला तो अपने एक काम किया दोस्तों, ऊपर का होल स्क्वायर को खोल लिया a + b के होल स्क्वायर से। ठीक है, सोलह समीकरण से। उसके बाद में आपने एक काम किया कि नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो मान क्या है, 1 + x स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 + x स्क्वायर का भाग को अलग लिख लेते हैं और इसके बटे में इनको अलग लिख लेते हैं, 2x के साथ अलग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपने सवाल कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए
कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है, आगे पीछे आप जैसे सेट करो कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर इससे ये कट गया, यहाँ पर अपने पास क्या बचा 1 प्लस log एक्स और dx प्लस का चिन्ह समाकलन। अब वहां पर देखिए मेरे मित्र 1 प्लस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपने पास ऊपर नहीं है, ऊपर क्या है 2x, यानी कि 2 तो अलग है लेकिन x तो है भैया। अगर x है यहाँ पर मेरे भाइयों तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी अपने पास x है, इसका मतलब यहाँ पर x से x कट गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा मेरे भाइयों 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया। और यहाँ पर लिखेंगे dx। अब देखिए दोस्तों आप 9.3 पढ़ रहे हो, 9.3 पढ़ रहे हैं तो अपन को एक का सूत्र तो पता ही होंगे दोस्तों। शुरुआत के सूत्र थे आपके 5 सूत्र, जहां पर देखिए अपने पास सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है एक्स ही दे रखा है, तो इसका अवकलन क्या होता है दोस्तों, अगर अपन log x का अवकलन करते हैं तो 1/x होता है, और 1/x का अगर समाकलन करेंगे तो अपने पास होगा log मापांक में x। मापांक लिख भी सकते हो, नहीं तो वैसे लिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि x बराबर 0 कभी नहीं होता, ठीक है माइनस का और प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों दो तो अचर है बाहर आ जाएगा, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप कक्षा 11वीं से पढ़ते आ रहे हो। देखिए दोस्तों अवकलन करते हैं अगर इसका कि 1 नहीं टेन इनवर्स का अगर अवकलन करते हैं अपन तो टेन इनवर्स एक्स का इसका अवकलन कीजिए तो अवकलन प्राप्त होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर अपने पास टेन इनवर्स प्राप्त होगा। अतिथि में आपकी बुक में दे रखा है दोस्तों अवकलन और समाकलन, वहां से आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 भी लिखना मेरे मित्रों, क्योंकि ये 2 जो है वो तो साथ में ही है। यहाँ पर प्लस का c, तो अपना आंसर आ चुका है मेरे मित्रों, क्या है log x प्लस का 2 टेन इनवर्स x प्लस का c। इस प्रकार से ये सवाल था उदाहरण नंबर 18, जिसमें ये 3 नंबर में पूछ भी लिया गया है। तो अच्छा सवाल था दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना अगला सवाल उदाहरण नंबर 19 देखते हैं। और मेरे मित्रों आप 9.3 पढ़ी आपने, 9.3 में 9.2 पढ़ी, 9.2 के बाद में अपने 4 सूत्र थे, चारों सूत्रों का सत्यापन करके मैंने बताया है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें आपके लिए सत्यापन भी 6 नंबरों में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 19। अब उदाहरण नंबर 19 की बात करते हैं तो उदाहरण नंबर 19 क्या है भैया आपके पास 2 sin x cos 2x अंडर रूट 9 माइनस का cos की पावर 4 2x, यही है ना भैया dx। तो इसका क्या करेंगे समाकलन, यानी कि इसका भी अपन को x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब भैया x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, उन चारों सूत्रों में इसे कन्वर्ट करेंगे या बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो अपन ये की करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन यानी कि हल, और यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों इसे बदलने के लिए अपन क्या करें, तो इसे बदलने के लिए यह काम करते हैं कि sin 2x और cos 2x, ठीक है। और अपने पास अंडर रूट में क्या है मेरे मित्र 9 माइनस का। अब यहाँ पर एक खास बात है दोस्तों, अगर अपन 9.2 में अपने पढ़ा क्या 9.2 में ये पढ़ा कि भैया लाइन के नीचे का जो मान होता है उस मान को कुछ मान लेते हैं t या फिर v आपके हिसाब से, ठीक है, और उसे मान करके उसका अवकलन करते हैं और लाइन के ऊपर का मान देखते हैं। अगर लाइन के ऊपर का मान अपन को नजर आ रहा है उसका अवकलन करने पर, तो अपन क्या करते हैं उसे मान करके उसका अवकलन करते हैं और फिर इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप अगर cos की पावर 4 2x यही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा के साथ में 2x है, यहाँ पर भी 2x है, इसका मतलब cos ही मानना पड़ेगा, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन अगर अपन 4 की पावर मानते हैं तो भैया यहाँ क्यूब नहीं है कहीं भी, अगर क्यूब नहीं है तो फिर अपन को क्यूब तो मानना ही नहीं है भैया, यानी x की पावर 4 तो मान कर ही नहीं सकते। अगर cos की पावर 3 मानकर चलते हैं तब भी इसका अवकलन करने पर अपने पास cos स्क्वायर में आएगा। अगर cos स्क्वायर में आता है तो cos स्क्वायर भी ऊपर नजर नहीं आ रहा भैया। अगर इसे cos स्क्वायर मानकर चलते हैं cos स्क्वायर 2x, तो अपना काम हो जाएगा जरिए में 2 cos 2 थीटा माइनस का sin 2 थीटा 2 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब अपना काम बन गया, ठीक है। तो अपने एक काम करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर इसे इस प्रकार लिख लेते हैं cos स्क्वायर 2x और इसके कोष्टक लगा करके इसका होल स्क्वायर कर देते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि इसे 2 बार लिखेंगे तो cos की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी भैया। अभी तक 2 ही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, माना क्या मानते हैं, cos स्क्वायर 2x बराबर क्या मान लें, t। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे भैया। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका अवकलन करते हैं तो 2 कहाँ आएंगे दोस्तों, 2 तो आ गए, ठीक है, आ गए, ठीक है, cos 2x। अब अगर अवकलन कर रहे हैं तो x के गुणांक क्या है भैया, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। अगर समाकलन करते हैं तो गुणांक का भाग लगता है, लेकिन यहाँ पर अपना अवकलन कर रहे हैं, अवकलन करते वक्त जो गुणांक होता है दोस्तों चर के साथ में, वो अचर जो होता है चर के साथ में उसका क्या होता है, अवकलन में गुणा करते हैं और समाकलन में भाग देते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी कि इसके गुणांक क्या है यहाँ पर 2, और 2 को क्या करेंगे दोस्तों, इसे इंटू करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया, मात्र यही किया भैया कि इसका अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 आगे आया cos 2 थीटा और 2, लेकिन अभी तक cos 2 थीटा का कोई समाकलन नहीं हुआ अपने पास, ठीक है। अब होगा दोस्तों तो cos 2 थीटा यानी कि cos x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, समाकलन नहीं करना। तो अवकलन अगर देखते हैं अपन तो cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है भैया, ठीक है। अब माइनस का sin x होता है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का sin 2x। और यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर ये क्वालिटीदार बात आ गई कि इसके गुणांक में क्या है 2x, इसके x के गुणांक में क्या है अपने पास 2, इसका मतलब फिर 2 से ये गुणा होगा मेरे मित्रों, और यहाँ पर किसके सापेक्ष अपने अवकलन किया तो x के सापेक्ष, इसका मतलब dt अपॉन dx। यहाँ तक अपना काम हो गया। अब इसे जमाते हैं दोस्तों, जमाने के बाद फिर इसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगा यार, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा 2 यहाँ पर आएगा भैया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका अपन ने समाकलन नहीं किया, अवकलन नहीं किया दोस्तों। सबसे पहले इसका अवकलन करने के लिए अपन 2 आगे लाया cos 2x इंटू, अब समाकलन करेंगे इसका तो समाकलन हो गया माइनस का sin 2x। अगर इसका अवकलन, सॉरी यार समाकलन नहीं अवकलन हो गया माइनस का sin 2x। अब अवकलन sin 2x हुआ तो sin के थीटा में क्या है अपने पास 2x, और x जो है चर है तो इसका गुणांक अचर क्या है 2 है। अगर समाकलन करते तो भाग देते थे भैया, अवकलन कर रहे हैं इसलिए गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 अलग है, यहाँ पर 2 अलग है, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होंगे मेरे भाई, और माइनस के चिन्ह को इधर लिखते हैं तो माइनस के 4 और cos 2x sin 2x और बराबर में dt, ठीक है। और इसके क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं और इधर लिख देते हैं dx। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो dx था मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए मेरे मित्रों अपन अपना मान देखते हैं लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर है sin 2x और cos 2x dx आ जाए, ये इसका मतलब dx मिल गया भैया, ठीक है। cos 2x मिल गया cos में, ठीक है। sin 2x भी मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि भैया दुख कौन दे रहा है यहाँ पर, दुख ये देगा कि माइनस का 4 जो x है आपका ये बड़ा दुख दे रहा है। ये क्यों दुख दे रहा है, क्योंकि मुझे लाइन के ऊपर माइनस के 4 x नजर नहीं आ रहे। तो एक काम करते हैं मेरा भाई, अगर तुझे माइनस के 4 ऊपर नजर नहीं आ रहे हैं तो माइनस के 4 को dt के नीचे भेज देते हैं और माइनस के चिन्ह को भी इधर ही भेज देते हैं। तो अपने क्या किया दोस्तों इधर कि dx और cos 2x sin 2x, ठीक है, और dt माइनस का dt अपॉन 4, यहां तक अपना काम हो गया। अब देखिए दोस्तों ऊपर की लाइन के ऊपर का मान और इधर का मान सेम है, इसका मतलब इस मान के बराबर क्या मान रखेंगे अपन यहाँ पर माइनस का dt अपॉन 4। तो यहाँ पर रखते हैं दोस्तों समाकलन माइनस का dt अपॉन 4। कहां से लिखा दोस्तों, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, यहाँ पर देखिए आप ये जो मान है यहाँ पर है दोस्तों, और इस मान के बराबर कौन सा मान है अपने पास माइनस का dt अपॉन 4, ठीक है भैया। अब इसके बाद में अपने पास अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 है अपने पास, तो यहाँ पर समझिए दोस्तों अगर 9 को कोष्टक लिख करके 2 लिख दें, होल स्क्वायर लिख दें, तो इसका मतलब इसे 2 बार गुणा करेंगे दोस्तों, तो 2 बार 9 को 3 से गुणा करने पर 9 ही प्राप्त होंगे। इसलिए मैं यहाँ पर 9 को किस प्रकार लिख दूंगा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 4 जो सूत्र दिए हैं बुक में उन सूत्रों का यूज यहाँ पर करना है मुझे इस सवाल के अंदर, उनमें से किसी एक सूत्र का, और उनमें से किसी एक सूत्र का यूज करने के लिए मैं इसे सूत्र की फॉर्म में बदल रहा हूँ भैया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों माइनस का चिन्ह आ गया। अब इसके बाद में देखिए cos की पावर 4 था, इसका मतलब इस प्रकार डिवाइड किया था तो cos स्क्वायर 2x क्या माना t,
इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे टी और इसके ऊपर होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर है तो यहाँ पर टी स्क्वायर और यहाँ पर dt आ गया। अब जाकर के अपन को लगा कि भैया बिल्कुल ये सूत्र में कन्वर्ट यानी कि बदल गया। ठीक है, अब अपन एक काम करेंगे मेरे मित्र, समाकलन माइनस का चिन्ह को बाहर ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास सूत्र होता है, मैं सूत्र लिख रहा हूँ इस जगह पर, फिर ये सवाल तो हो गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, आपके पास 4 सूत्र थे, उनमें से एक सूत्र काम करेगा, यानी कि सबसे आगे अचर है फिर चर है, अंडर रूट में भी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का सूत्र देखिए आपकी बुक में 9.2 के बाद का जो पेज बदलोगे उसके जस्ट सामने देखिए, वहां पर दूसरे नंबर का सूत्र है अपने पास कि ये स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx। और इसका समाकलन क्या होता है दोस्तों, तो इसका समाकलन मैंने सत्यापन करके भी आपके लिए बता रखा है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x/2, और वो सत्यापन आप जब इस चैनल को मेरे भाइयों आप सब्सक्राइब और लाइक करने के बाद मेरी हर वीडियो आपको मिलेगी, उन वीडियो में त्रिकोणमितीय फलन 9.2 से पहले जो 4 फलन थे, सेक एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स और कोसेक एक्स, इनका भी आपको सत्यापन मिलेगा। ठीक है, उनके बाद ये 4 जो सूत्र आए थे 9.3 पढ़ने से पहले, इनका भी आपको सत्यापन मिलेगा। और जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें हो सकता है इस साल दौर है दोस्तों कि वो सत्यापन पूछ ले या फिर ना भी पूछे, लेकिन अपन को आना चाहिए दोस्तों, सत्यापन जरूरी है क्योंकि पूछ भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस सूत्र का उपयोग यानी कि अचर अपने पास 3, चर यहाँ पर टी हो गया, x की भूमिका यहाँ पर टी नहीं भरा है और 3 की भूमिका यहाँ पर a नहीं भरा, यानी कि ये जो 3 को अपन कहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, ये की जगह पर 3 लिखेंगे और x की जगह पर अपन t लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद में इसे साइड में करते हैं। अच्छा सवाल है, तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्र साथियों, देखिए अपन इस सूत्र का उपयोग यहाँ पर करेंगे तो माइनस का चिन्ह, माइनस का वाई भी यहाँ पर 1/4 में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ये अचर तो ऐसा कैसा लिख दे अपने 1/4। अब इसके बाद में सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर अपन क्या रखेंगे टी, ये का मान क्या रखेंगे अचर का 3 और प्लस का लिख देंगे सी। अब तो अपना काम हो गया मेरे भाई, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा मेरे मित्रों, स्क्रीनशॉट को देखिए, टी बराबर क्या माना था, तो अपने टी बराबर माना था 1/4 साइन इनवर्स, और टी का मान क्या था, तो टी का मान था भैया कोस स्क्वायर 2x अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस का आ जाएगा c। इसका मतलब अपना उद्देश्य जो था वो पूरा हुआ दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में अपना अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, जिसमें आपसे के का मान पूछ रहा है दोस्तों। देखिए आपकी बुक में के का मान पूछ रहा होगा दोस्तों कि के का मान प्राप्त कीजिए, और अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद में अपन 9.3 पढ़ेंगे दोस्तों 20वें एग्जाम्पल के बाद में, तो क्वालिटीदार एग्जाम्पल है, तो देख लेते हैं भैया क्या एग्जाम्पल है। कि एग्जाम्पल नंबर 20 है, जिसमें आपके लिए दिया गया है कि 2x और यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस का 4x। ठीक है भैया, और इसके बराबर दिया है कि के साइन इनवर्स, यही है ना भैया, ठीक है ये दिया है, तो के का मान याद कीजिए, मान याद कीजिए। ठीक है, आप आपकी बुक में देख सकते हो हिंदी में कोई मात्रा फात्रा में गलती हो तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो एग्जांपल नंबर 20 दिया है उसमें दिया है कि 2x अंडर रूट 1 प्लस का 4x बराबर के साइन इनवर्स 2x, तो के का मान याद कीजिए, यानी कि इसका में के का मान अपन को प्राप्त करना है भैया, ये संख्या तो अपने पास पर्याप्त में आएगी, यानी कि ये तो फिक्स है कि यहाँ पर ये जो है इसका समाकलन करने पर अपने पास ये तो प्राप्त होना ही चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अपन को के का मान याद करके बताना है। तो देखिए दोस्तों अच्छा सवाल है, उदाहरण नंबर 20। ठीक है, अगले साल पूछना चाहिए था लेकिन नहीं पूछा, कोई बात नहीं है, इस साल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों समाकलन, यहाँ पर लिखेंगे 2x और अंडर रूट में लिख सकते हैं अपन 1 प्लस का 4x। अभी तक तो अपने कुछ नहीं किया भैया, अभी तक तो जो उसने सवाल में दे रखा था उसे ही अपने लिख लिया। ठीक है, अब इस सवाल को करने के लिए अपन एक काम करते हैं मेरे मित्र, इसे भी अपन क्या करेंगे सूत्र में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सूत्र में बदलेंगे। तो सूत्र में बदलने के लिए अपने पास 4 सूत्र थे, उनमें से कौन सा सूत्र यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपन वापिस इसकी फॉर्म अलग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर अपन ऊपर का मान देते हैं कि
एक्स, 2x का मतलब आप समझ तो रहे हो दोस्तों, यहाँ पर 2 अचर है और यहाँ पर भी अचर a है और इसकी पावर x। अगर इसका समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन अपने पास क्या प्राप्त होता है, इसका समाकलन ये की पावर x log e बेस पर ये प्लस का c, ये तो समाकलन प्राप्त होता है मेरे भाई। और यहाँ पर अगर इसका अवकलन किया जाता है तो अवकलन अपने पास क्या प्राप्त होता है, तो अवकलन प्राप्त होता है ये x log e बेस पर ये, ठीक है। ये अवकलन प्राप्त होता है, यहाँ पर ये समाकलन प्राप्त होता है, ये की जगह पर यहाँ पर ये क्या है, अचर है, तो यहाँ पर 2 भी क्या है अपने पास, अचर है, x चर है, यहाँ पर x भी चर है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ऊपर जो 2x दे रखा है, नीचे का कुछ मानना पड़ेगा दोस्तों, मान करके ऊपर 2x लाना पड़ेगा, यानी कि उसका अवकलन करना ही पड़ेगा। तो इसे चेंज करते हैं दोस्तों, अगर इसे इस प्रकार लिखते हैं अपन कि x 2x और इसका होल स्क्वायर, तो अपने पास क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब 4 की पावर x ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, समाकलन 2x अंडर रूट 1 माइनस का 4x और dx। अब 4x नहीं लिखना भैया, यहाँ पर इसे इस प्रकार इस फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है। अब थोड़ी सी उम्मीदें जागी कि इसे कुछ मान लेते हैं भैया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसे मानते हैं, या फिर यहाँ पर देख लीजिए आप इनको साफ ही कर देते हैं उधर के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और अभी काम आएंगे ये दोनों ही, ठीक है, अवकलन और समाकलन। तो देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर देखिए माना कुछ मान लेते हैं, माना 2x बराबर क्या मान लें t। अब इसका अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। मैंने अभी भी आपके लिए अवकलन करके बताया है कि x का अवकलन कीजिए, तो a की पावर x का अवकलन होता है अपने पास a की पावर x log e बेस पर a, यह अवकलन होता है। तो यहाँ पर भी अपने पास a की भूमिका 2 निभा रहा है और x की जगह पर x है, तो इसका अवकलन करेंगे भैया, तो अब अपने पास अवकलन करने पर अपने पास क्या आएगा भैया, यहाँ पर देखेंगे अवकलन, ठीक है, और ये है अपने पास सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ये की जगह पर आ जाएगा 2x का x log ई बेस पर अपने पास क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त हो रहा है, ये की भूमिका यहाँ पर एक ही स्थान पर कौन आएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किसके सापेक्ष, dt अपॉन x के सापेक्ष किया है भैया, तो थोड़ी सी उम्मीदें जागी अपनी कि भैया यहाँ पर देखिए 2x है, 2 की पावर में, यानी कि घात कितनी है, x है। इसका मतलब ये जग गया कि 2 की पावर x आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया कि अगर भैया ये आ गया तो अपन ये काम करते हैं, इसे इसके बटे में भेज देते हैं और dx को इधर ले आते हैं, ताकि 2x और dx अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं मेरे दोस्त, 2x और dx, यानी dx को इधर लिया है और इसके बटे में dt अपॉन log e बेस पर 2 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, 2x अपने को प्राप्त हो गया और dx भी प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये जो मान है आपका लाइन के ऊपर, इस मान के बराबर क्या है अपने पास, dt अपॉन log e बेस पर 2। तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में इसे आगे बढ़ाते हैं सवाल को, ठीक है। और मित्रों आपका अपना ही चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, ठीक है मित्रों, समझते रहो। 9.3 अपन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पर मान रखेंगे, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा दोस्तों, उस स्क्रीनशॉट को देखिए। स्क्रीनशॉट को देखते हुए यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों, अपन मान रखेंगे इसका, तो समाकलन, अब इसका मान क्या रखेंगे, dt अपॉन log e बेस पर 2 अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पर था अपने पास इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रकार से था तो 2 की पावर x को अपने क्या माना, t, तो यहाँ पर लिख देंगे t, और इसका होल स्क्वायर था तो t स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर समाकलन, अब देखिए ये तो बाहर रहेगा और dt के साथ x इसका समाकलन करें। अब ये भी मैंने सूत्र लिखा है दोस्तों आपके लिए, यहाँ पर सूत्र होगा दोस्तों, सूत्र कौन सा लगेगा, तो समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स में x अपॉन ये प्लस c। यहाँ पर a की स्थान पर कौन है, 1, और x की स्थान पर यहाँ पर है t। तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो अपन लिख सकते हैं कि 1 log e बेस पर 2, इसे तो बाहर ले लेते हैं और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो वहां पर देखिए साइन इनवर्स x की जगह पर यहाँ पर t आएगा,
और यहाँ पर देखिए ये की जगह पर अचर है, अचर 1 है प्लस का c। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना दोस्तों, ये t बराबर क्या माना था आपने, t बराबर ये तो माना था भैया। अगर t बराबर ये माना था तो t का मान रख देंगे मेरे मित्र, और 1 अपॉन log e बेस पर 2, और साइन इनवर्स t का मान क्या माना है 2x, और 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या में भाग दो, गुणा करो 1 से। ठीक है, अब यहाँ तक काम हो गया। इसका मतलब जो अपने लिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा था उस क्वेश्चन को देखिए, आपने इसमें शॉर्ट लिया है, उस क्वेश्चन में भैया ये काम तो हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत तो अपने पास आंसर मिल चुका है, c मिल चुका है, साइन इनवर्स मिल चुका है, और 2x मिल चुका है। लेकिन एक चीज नहीं मिल रही कि उसने k का मान पूछा था। आप चाहो तो k का मान भी अपने पास प्राप्त हो गया भैया, k का मान इसे भी आप बता सकते हो, लेकिन आपकी बुक में k का मान उसे कन्वर्ट यानी बदल कर दे रखा है। क्या बदला है उसने बदला है कि log e बेस पर 2 था, इसे ऊपर ले गया, तो इसका मतलब उल्टा हो गया। उसने मान जो आपकी बुक में दे रखा है दोस्तों वो इस प्रकार से दे रखा है कि log 2e, और यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स x अपॉन नहीं भैया 2x अपॉन ए प्लस का c। इस प्रकार से आपके लिए आंसर दे रखा है आपकी बुक में। ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या किया कि बेस बदल दिया इसका। आप 11th में 9वीं प्रश्नावली का शायद 11वीं प्रश्नावली नहीं थी, 9वीं प्रश्नावली थी, लघु गुणांक वाली प्रश्नावली आप पढ़ के आए होंगे दोस्तों। वहां पर आप लोग को किस प्रकार चेंज करते थे आपने अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। 1 साल ही तो गुजरा है और ज्यादा भी समय नहीं हुआ, उसे तो बाद में पढ़ाया जाता होगा शायद, तो आपने बाद में पढ़ी होगी तो अच्छी होगी, इसलिए ये कन्वर्ट करके k का मान यहाँ पर बता दिया कि k बराबर अपने पास प्राप्त हो गया log 2 e बेस पर, ये मान k का प्राप्त हो गया। आप चाहो तो आपका सवाल गलत नहीं है, यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हो, यानी k का मान प्राप्त कर सकते हो। ये तो आपकी बुक में दे रखा है इसलिए आपने बताया है ना। अब एक काम करना दोस्तों, अपन 9.3 पढ़ेंगे, लेकिन 9.3 पढ़ने से पहले एक बार आप चारों सूत्रों को अच्छी तरह से देख लें। 9.3 में मजा आ जाएगा दोस्तों, अगर आपको चारों सूत्र पता है तो फिर आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों अच्छे क्वालिटीदार सवाल है, छलमरों में पूछे जाते हैं, पढ़ा करो। समाकलन में पेन चलाना पड़ता है दोस्तों, बगैर देखे अपन अगर यूं ही सोच लें कि सूत्र हो जाएंगे समाकलन, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको कॉपी में करना ही पड़ेगा। इसलिए एक आध समाकलन देखा करो, और इसके बाद में अपन 9.3 स्टार्ट करेंगे। 9.3 के अंदर 33 सवाल आपके लिए दे रखे हैं।